नॉलेज एज हंटर्स। तो आज हम क्लास 10 का अपना 7 चैप्टर काव्यखंड का जो कि 7 चैप्टर है छाया मत छूना, इसको डिस्कस करेंगे, जो कि एक पोयम है। तो इसके पोएट कौन है? इसके पोएट हैं गिरिजा कुमार माथुर। तो हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें टोटल 6 पैराग्राफ्स हैं, तो हम वन बाय वन पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं अपना फर्स्ट पैराग्राफ। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्र गद फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तो अब हमने इसको रीड कर लिया है, तो अब हम इसका मीनिंग जान। कवि कहता है कि ए मन छाया को मत छूना। इसमें कवि है वो क्या कह रहे हैं कि ए मन छाया को मत छूना, अर्थात बीत गए सुखद क्षणों को याद मत करना। जो क्या है, जो बीत गए हैं सुखद क्षण, उनको याद मत करना, नहीं तो दुख दुगना हो जाएगा। वरना क्या हो जाएगा, जो दुख है वो दुगना हो जाएगा। आगे है, जीवन में बहुत सुख रंग रंगी सुंदर यादें। जीवन में क्या है, बहुत रंग रंगी सुंदर यादें हैं। सुंदर चित्रों की स्मृति के साथ उसके आसपास मन को भाने वाली गंध भी फैली हुई है। सुंदर चित्रों की स्मृति के साथ साथ क्या है, उसके आसपास जो मन को भाने वाली गंध है वो भी फैली हुई है। आगे है, तारों भरी चांदनी रात बीत चुकी है। जो तारों वाली चांदनी रात है वो बीत चुकी है। अब तो देह की सुगंध ही शेष रह गई। अब तो क्या है, देह की सुगंध ही शेष रह गई है। बालों में लगे फूलों की याद चांदनी बन गई है। जो बालों में लगे फूल हैं उनकी याद कैसे बन गई है, चांदनी बन गई है। अर्थात सुख समय बीत चुका है। अर्थात क्या है, सुख समय बीत चुका है। फिर आगे है, अब तो उसकी चांदनी जैसी मधुर यादें वही बाकी रह गई हैं। अब क्या है, अब तो उसकी क्या है, चांदनी जैसी जो मधुर यादें हैं वही बाकी रह गई हैं। उन सुखद क्षणों का भूलकर भी क्या किया जाए, मतलब उन जो सुखद क्षण हैं उनको भूलकर भी क्या किया, एक स्पर्श एक क्षण को पुनः जीवन कर देता है। जो एक स्पर्श है वो ही जीवन को पुनः फिर से मतलब जीवित कर देता है। अर्थात यदि विगत सुखों का थोड़ा भी याद करने का प्रयास किया तो पुरानी सारी यादें सजीव उठेंगी। फिर आगे अर्थात मतलब क्या है कि जो जितने भी वो है विगत सुख हैं उनको थोड़ा सा भी अगर याद करा तो क्या होगा, करने का प्रयास किया तो वो फिर से जो पुरानी यादें होंगी वो फिर से सजीव उठेंगी। इसीलिए ए मन बीते हुए सुखद क्षणों को याद मत करना, वरना दुख दुगना हो जाएगा। इसलिए वो क्या कह रहा है, जो पोएट है वो कह रहा है कि ये मन बीते हुए सुखद क्षणों को याद मत करना, वरना क्या हो जाएगा, जो दुख है वो दुगना हो जाएगा। भाव यह है कि विगत के सुखों को याद करने से वर्तमान का दुख और गहरा हो जाता है। भाव इसमें क्या है कि जो बीत गया है जो पल, उसमें क्या है, उन सुखों को याद करने से जो वर्तमान का जो दुख होता है वो और गहरा हो जाता है। तो हमने इसका फर्स्ट पैरा का मीनिंग जान लिया। अब हम सेकंड पैरा पर आते हैं। तो सेकंड पैरा को भी पहले हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। यश है यह न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। आगे फिर है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है अर्थात कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तो हमने सेकंड वाला पैरा को भी रीड कर लिया, तो इसका भी मीनिंग क्या है उसको जानेंगे। इसका मीनिंग है, कवि कहता है कि यश ऐश्वर्य धन दौलत सम्मान पूंजी कुछ भी स्थिर नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि यश ऐश्वर्य धन दौलत है, जितना भी सम्मान पूंजी कुछ भी स्थिर नहीं है। तुम इन सब के पीछे जितना भागते रहे उतने ही भ्रमित होते रहे। तो क्या है, वो कह रहे हैं कि तुम इन सब के पीछे जितना भागते रहे उतने ही इन सब के पीछे क्या होते रहे, उतने ही तुम भ्रमित होते रहे। महान होने का एहसास तो मृग तृष्णा के समान है। क्या है, महान होने का एहसास क्या किसके समान है, मृग तृष्णा के समान है। अर्थात जिस प्रकार प्यासा मृग रेगिस्तान में पानी के भ्रम से निरंतर भागता रहता है, उसे पानी कहीं नहीं मिलता। तो क्या है कि जिस प्रकार जो प्यास वो होता है, मृग होता है, तो उसके क्या होता है, वो रेगिस्तान में क्या होता है, पानी के भ्रम में इतना ही निरंतर भागता रहता है, फिर भी क्या होता है, उसको पानी नहीं मिलता है। उसी प्रकार मनुष्य महत्व प्राप्त करने के प्रयास में निरंतर लगा रहता है। उसी प्रकार जो मनुष्य है वो भी महत्व प्राप्त करने में निरंतर लगा रहता है। आगे है, परंतु
परंतु क्या है वह उसके लिए मृग मारीचिका ही सिद्ध होता है। आगे है हर चांदनी रात के पीछे एक अंधियारी रात भी छिपी होती है। हर क्या है, हर चांदनी रात के पीछे क्या होता है, एक अंधियारी रात भी छिपी होती है। अर्थात हर सुख के साथ दुख भी जुड़ा होता है। हर सुख के साथ क्या जुड़ा होता है, दुख भी जुड़ा हुआ होता है। तो क्या है, जो कठोर अर्थात है तुम उसकी ही पूजा करो। जो है जो कठोर है उसकी ही तुम क्या करो, पूजा करो। यानी विगत सुखद स्मृतियों को छोड़कर अर्थात का सामना करो। क्या है कि तुम उनकी छोड़कर जो क्या है, जो कठिन है उसकी तुम क्या करो, स्मृतियों यानी जो विगत सुखद स्मृतियों को तुम छोड़कर क्या करो, कटु जो अर्थात है उसका सामना करो, कटु का सामना करो। कवि कहता है कि ए मन बीते हुए सुखद समय को मत याद करो। क्या कहता है कि कवि कहता है ए मन बीते हुए सुखद समय को याद मत करो। जो सुखद समय उसको याद मत करो। फिर आगे है इससे दुख दुगना हो जाता है। इससे क्या होता है, जो दुख होता है वो दुगना हो जाता है। वह अपने थर्ड पैरा पर आते हैं। तो हम सबसे पहले अपने थर्ड पैरा को रीड कर लेते हैं, फिर उसका मीनिंग जानेंगे। तो इसको सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। थर्ड वाला यहाँ से है, दुविधा साहस है दिखता है पंत नहीं, दे सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो ना मिला भूल उससे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो हमें इसको भी हम अब मीनिंग जान लेते हैं कि इस वाले पैराग्राफ का मीनिंग है क्या। तो इस वाले पैराग्राफ का मीनिंग है, कवि कहता है कि साहस दुविधा के कारण मृत प्राण हो चुका है। तो कवि क्या कह रहा है कि जो साहस दुविधा के कारण क्या है, जो मृत प्राण हो चुका है। अर्थात मन में असमंजस होने के कारण साहस समाप्त हो चुका है। अर्थात क्या है, जो मन में असमंजस होने के कारण जो साहस है वो समाप्त हो चुका है। आगे है रास्ता दिखा नहीं दे रहा है। जो रास्ता है वो दिखाई नहीं दे रहा है। शरीर सुखी भी है, जो शरीर है वो सुखी भी है। फिर है शरीर क्या है, शरीर सुखी भी है। फिर आगे है उसके बाद हम जो शरीर है वो क्या है, वो सुखी भी है, तब भी मन के दुखों का अंत नहीं है। मतलब शरीर है वो सुखी है, फिर भी जो मन के दुख है उनका कोई अंत नहीं है। इस बात का दुख है कि शरद की रात आने पर भी आकाश में चांद नहीं खिल सका। इस बात का दुख है कि जो शरद है उसकी रात आने पर भी जो आकाश है उसमें चांद नहीं खिल सका। परंतु रसपूर्ण अर्थात आनंददायक बसंत के बीच जाने पर भी फूल खिल गया। तो इससे क्या, तो क्या है कि जो परंतु क्या है, जो रसपूर्ण अर्थात जो आनंददायक बसंत है उसके बीच पर भी जो फूल खिल गया, तो इससे क्या, तब भी हम उसका आनंद ले सकते हैं। तभी क्या है, हम उसका आनंद ले सकते हैं। फिर आगे है, कवि के कहने का भाव यह है कि शरीर के सुखी रहने पर भी मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। क्या है, कवि के कहने का भाव क्या है, वो ये है कि शरीर के सुखी रहने पर भी जो मनुष्य है उसके मनुष्य के मन में क्या है, अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। यदि समय पर हमें उपलब्धि नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर क्या है, हमें समय पर कोई चीज़ नहीं मिलती, उपलब्धि नहीं मिलती, तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। फिर इसका मीनिंग आगे और है, वो क्या है, फिर क्या है, परंतु यदि समय बीत जाने पर भी हमें कुछ उपलब्धि हो जाए तो तब भी हम उसका आनंद उठाना चाहेंगे। तो मतलब क्या है, परंतु यदि समय बीत जाता है फिर भी हमें उस चीज़ की, किसी चीज़ की उपलब्धि हो जाए तो हमें फिर भी उसका क्या करना चाहिए, आनंद उठाना चाहिए। फिर आगे है, कवि कहता है कि जो तुम्हें नहीं मिल सका उसे भूलकर भविष्य का वर्ण करो। कवि क्या कहता है कि जो तुम्हें नहीं मिल सका उसको भूलकर तुम भविष्य का वर्ण करो। अर्थात उपलब्धि ना मिलेगा दुख भूल जाओ। अर्थात क्या है, उपलब्धि कोई चीज़ नहीं मिलेगा, जो दुख है उसको तुम भूल जाओ और वर्तमान का सामना करते हुए अपना भविष्य संवारने में जुट जाओ। अर्थात क्या है, तुम अपना वर्तमान का सामना करो और करते हुए क्या करो, अपने भविष्य संवारने में जुट जाओ। आगे है, ए मन तुम बीते हुए सुख को याद मत करो। लास्ट वाली लाइन का मीनिंग क्या है कि जो ए मन तुम बीते हुए सुख को याद मत करो, इससे दुख दुगना हो जाता है। तो यही है कि जो वो पोइट है वो कह रहे हैं कि हे मन तुम बीते हुए सुख है उसको याद मत करो, इससे क्या होगा, जो दुख है वो दुगना हो जाएगा। सो गाइस, यहीं पर हमारी पोएम है वो फिनिश हो गई। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके साथ। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।